Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 2 और हमारा आज का SLO है Demonstrate use of pronoun antecedent agreement recognizing the relationship. Recognize and correct inappropriate shifts in pronoun number and person. तो बेटा हमने pronoun antecedent यानी जो प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसके साथ वो एग्री करता है या नहीं, ये आज हमने सीखना है। उसके साथ उसको एग्री करना चाहिए और अगर कहीं पर ये इनकरेक्ट है तो उसको हमने करेक्ट करना भी सीखना है। ये हमारे आज के एसएलओज हैं। इससे पहले ग्रेड 7 में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। सो यू आर फेमिलियर विद प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजिंग देयर रिलेशनशिप. So let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 31. Then Allah taught Adam the names of all things and presented them to the angels and said, if you are right, then tell me the names of these things. Allahu Akbar. Yes, my dear students. बेटा ये आयत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के टाइम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से फरिश्तों को बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनके नाम ऑलरेडी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखा दिए थे, वहाँ पर एंजल से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताइए। तो उनको तो इन चीज़ों के नाम नहीं आते थे। उन्होंने कहा या अल्लाह हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखाया। तो यहाँ से हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद तमाम इंसानों के पास जो इल्म है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ है और उसकी बड़ी फ़जीलत है। ये बात सीखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बेटा इस आयत में बहुत सी हमारे लिए लर्निंग्स हैं। जब हम किसी आयत को डिस्कस करते हैं तो आप प्लीज़ उसका तर्जुमा और तफसीर ज़रूर अपने इस्लामियात की टीचर या कारी साहब से डिस्कस किया करें बेटा, इसी तरह हमारे इल्म में इजाफा होता है। राइट, अब ये देखिए यहाँ पर ऑल थिंग्स, ठीक है, और उनको हमने बाद में देम के साथ रेफ़र किया। तो ये प्रोनाउन जो हमने यूज़ किया है ये अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्री करना चाहिए। यानी अगर आपने जो नाउन है या नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है वो प्लूरल है तो आपका जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होगा। अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा, अगर वो मैस्कुलिन है तो वो भी। बेटा ये हमें इसका एग्री करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी जो तहरीर होती है वो फ़नी बन जाएगी। मीन्स वहाँ आपने नाउन कुछ और यूज़ किया और उसके बाद जो प्रोनाउन है वो उसके साथ एग्री ना करे तो इट बिकम्स वेरी ambiguous. So let's learn it further. Let's start with the brainstorming activity. Construct a few sentences using pronouns and underline their antecedents. Include all type of pronouns in your sentences. जल्दी से इस एक्टिविटी को करें और वापस आइए। Yes, my dear students, are you done with it? Okay. So, what's an antecedent? An antecedent is a word, means ये एक word हो सकता है या a phrase or a clause to which a pronoun refers or for which a pronoun stands. In simpler terms, the antecedent is the noun or noun phrase that the pronoun replaces or represents in a sentence. यानी बेटा जो ग्रामर की टर्म्स होती है ना, आप कहीं पर भी चले जाएं उनका मीनिंग चेंज नहीं होता। हमने बहुत अर्ली क्लासेस में पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। अब अगर आपकी नाउन जो है, अब हमें ये भी पता है कि नाउन एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, एक क्लॉज भी हो सकती है। तो प्रोनाउन क्या होगा, जो उस फ्रेज को, उस वर्ड को या उस क्लॉज को रिप्लेस करेगा। अब उसको रिप्लेस करते हुए उसका एग्री करना ज़रूरी है। यानी जो प्रोनाउन से पहले हमने नाउन यूज़ किया है उसके साथ, दैट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, मीन्स पहले से साबका। हमने प्रोनाउन से पहले जो नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज यूज़ की है उन दोनों का एग्री करना ज़रूरी है। ऑलराइट, So how do we do it? The purpose of an antecedent is to provide
clarity and avoid, वही पर्पस जो एक प्रोनाउन का होता है। क्या होता है कि उसको हम क्यों प्रोनाउन यूज करते हैं? क्योंकि हम नाउन की रेपिटेशन को या नाउन फ्रेज की रेपिटेशन को या नाउन क्लॉज की रेपिटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो वंस अगेन, अगर आपका नाउन जो है, नाउन फ्रेज जो है या नाउन क्लॉज जो है वो प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अगर वो सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अगर वो मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन होगा। अगर वो फेमिनिन है तो प्रोनाउन भी फेमिनिन ही होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस इट। आमिर went to the store and यहाँ अब हमारे पास नाउन आमिर है जिसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन ही यूज किया और ये अपने एंटीसीडेंट इस नाउन के साथ एग्री करता है। ही स्टैंड फॉर अ मेल, मैस्कुलिन। ही बॉट सम ग्रोसरीज। द एंटीसीडेंट इज आमिर। नाउन क्या था आपका? एंटीसीडेंट क्या था? आमिर। और इसको हमने किस प्रोनाउन से रिप्लेस किया? ही। सो दिस प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट एग्री? Yes. Okay. All pronouns and their antecedents need to agree in number and person. Okay. बल्कि in simple words, जैसे अभी सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, पर्सन में थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन उस पर एग्री करना चाहिए। और in simple words we can say a pronoun should agree in all aspects with its antecedent. Okay. अब वो नंबर के साथ कैसे हम देखते हैं? सिंगुलर एंटीसीडेंट गेट सिंगुलर प्रोनाउन। अगर आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है तो फिर प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। द बॉय टोस्टेड हिज हैट। ठीक है जी, ये हिज इस बॉय के लिए यूज किया हमने। द बॉयज टोस्टेड। अब क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, देयर हैट्स। ओके। और ये जेंडर में किस तरह से? अली इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब ये ही प्रोनाउन एग्रीज विद दिस एंटीसीडेंट अली। कंप्लीट्स हिज, वंस अगेन इट एग्रीज विद अली। असाइनमेंट्स ऑन टाइम। सो आपने सब्जेक्टिव केस लिया या आपने पोजेसिव केस लिया, इन ऑल एस्पेक्ट्स प्रोनाउन शुड एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। अंडरस्टैंड? अब अगर मैं यहाँ हर असाइनमेंट्स लिख दूँ तो इट बिकम्स फनी ना। दैट्स वाई बेटा हमने जो आपका नाउन है उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन हमने यूज करना है। और दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। ऑलराइट। व्हेन यू कैन जस्ट मेक द एंटीसीडेंट प्लूरल। पीपल, अब ये पीपल कलेक्टिव नाउन है और इसका एंटीसीडेंट हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। टीचर्स वंस अगेन इज प्लूरल तो इसका प्रोनाउन जो है, ये एंटीसीडेंट देयर का एंटीसीडेंट क्या है? पीपल। तो पीपल प्लूरल है इसलिए आपका प्रोनाउन प्लूरल आया। टीचर्स प्लूरल है इसलिए आपका प्रोनाउन प्लूरल आया। ऑफन डॉक्टर्स विल लीव। अब ये वंस अगेन इज प्लूरल तो इसका प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल, राइट? जनरल प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रूल, इनके क्या रूल्स हैं? कंपाउंड एंटीसीडेंट्स आर यूजुअली प्लूरल। कंपाउंड एंटीसीडेंट्स मीन्स ये देखिए, ये उमर और हिज फ्रेंड, अब ये एक नाउन नहीं है, एक से ज्यादा है। कंपाउंड एंटीसीडेंट है तो इसका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा। तो सिंपल, बिकॉज ये भी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आ गया। द प्रोनाउन एग्रीज विद द एंटीसीडेंट नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ये बेटा आपने याद रखना है। देखिए, ईच ऑफ द डॉग्स नीड्स इट्स ओन क्रेट। अब यहाँ पर नाउन अगरचे डॉग्स है लेकिन ईच इज रेफरिंग टू वन इंडिविजुअल तो इसलिए हमने इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज किया, राइट? ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक। क्या कहते हैं जी? प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। The word antecedent means something that precedes something else. In language, it is the word that a pronoun refers back to. Okay? A pronoun refers back to a word that is called antecedent. Since the pronoun replaces the noun, it has to agree number.
The man said that his lost child was found. अब the man, his का जो antecedent है, the man. Fatima is a bright student because she scores high in every exam. Now you see this she, this pronoun agrees with its antecedent. All right. So let's practice it through an activity. Teacher will write sentences on board and students will rewrite by using correct pronouns. Teacher, what I'm to make it more interesting, कहीं आप गलत pronoun भी दें ताकि बच्चों को थोड़ा make this activity little challenging. So pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear children, are you done? Okay, now it's time to practice from your book. पेज नंबर 17 पर आपके पास A and B पार्ट्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है. जल्दी से ये टास्क कंप्लीट करें और वापस आइए. Yes, done. Okay, it's time for your homework. First, I'm giving you this worksheet. Teachers kindly इस वर्कशीट का प्रिंट बच्चों को दें और उनको प्रोनाउन इंडिसिडेंट की मजीद प्रैक्टिस करवाइए. And here is your homework. Write a paragraph using correct pronouns with their antecedents. Okay, ji, this is your homework. So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.